हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ही होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए झारखंड एसआई मतलब दरोगा का 2025 में जो नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि अपडेट मतलब कैलेंडर जारी हो चुका है। तो उसमें से सिर्फ क्या-क्या आने की संभावना है, दरोगा के एग्जाम में कब आएगी वैकेंसी, ठीक है? उसके बारे में आपको डिटेल वीडियो लाए हैं। इससे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया, बट मतलब कि जो कैलेंडर है जेएसएससी का कैलेंडर, ये कैलेंडर में जारी किया गया था, आपको दिखा देते हैं। तो कैलेंडर में जो जारी किया उसका डिटेल में हम लोग ऑलरेडी पहले अपडेट दे चुके हैं। तो जो कोई भी सारा अपडेट नहीं देखे कैलेंडर में कौन कौन सा विज्ञापन आने वाला है, कब नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा, ठीक है। तो ये कैलेंडर देखे, तो ये मतलब कि अभी फिलहाल जारी किया गया है, ठीक है। मई अक्टूबर और जो ये सब है रिजल्ट उजल्ट संभावना और कितनी पोस्ट है, तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है। क्या क्या मतलब एग्जाम की प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। कितने मतलब वैकेंसी है, कितने मतलब क्या पोस्ट है, आप लोगों का पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 का कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या करना है, कौन पेपर से कितना क्वेश्चन आता है, उसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो कोई भी झारखंड दरोगा के लिए तैयारी में मतलब कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि वैकेंसी में क्या क्या आएगा, बदलाव क्या क्या होने वाला, तो ये झारखंड दरोगा आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मिला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग पूरा डिटेल सिलेबस के बारे में जानते हैं, कौन-कौन सा मतलब टॉपिक से पढ़ रहे हैं और क्या-क्या प्रक्रिया उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं परीक्षा का प्रक्रिया क्या होगा। लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, कितना ओएमआर पे होगा, ठीक है, ओएमआर शीट पे होगा, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। प्रत्येक पेपर के लिए क्या टाइमिंग देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है, 2-2 घंटा का टाइमिंग रहेगा, ठीक है। मार्क्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि मार्क्स का क्या कैटेगरी है, क्या-क्या है। तो देखिए गलत मार्क्स पे 1 नंबर काट लिए जाएँगे और यदि आप सही करते हैं तो 3 मार्क्स दिए जाएँगे, ठीक है। तो ये आपका उत्पाद सिपाही में भी सेम ही प्रोसेस है, ठीक है। इसी तरह उत्पाद सिपाही में भी गलत पे 1 मार्क्स, और उत्पाद सिपाही के जो वीडियो नहीं देखे तो उत्पाद सिपाही के बारे में बता दिए हैं। खोट्टा का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं कि खोट्टा में किस टाइप से टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितना सा बुक पढ़ना है, कितना क्वेश्चन पढ़ना है, वो भी मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ देख लीजिए। और जेएसएससी का जो ऑफिशियल कैलेंडर मतलब जारी किया गया है, उसके बारे में भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा कि कौन-कौन सा एग्ज़ाम कब-कब होने वाली है। उत्पाद सिपाही, दरोगा, शिक्षक का जितना भी वैकेंसी आने वाला है, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग सिर्फ दरोगा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले झारखंड जेएसएससी दरोगा का जो न्यू वैकेंसी भर्ती आई है 2025 का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या कितनी है, तो 975, ठीक, तो 975 पोस्ट है। अप्लाई डेट करना है, मतलब कि अप्लाई का डेट कब है, मई में आने वाला है। तो मतलब मई के मान लीजिए आप फर्स्ट वीक से लेकर मतलब 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मतलब ऑफिशियल जो जेएसएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, jessc.nic.in, तो उसमें आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट में अपडेट कर दिया जाता है, मतलब 1 से 15 तारीख के बीच में, 1 मई से लेकर 15 के बीच में, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर जान जाते हैं एग्जाम डेट। एग्जाम डेट होने की संभावना कब है, अक्टूबर में, ठीक है। तो ये संभावित डेट है, आप याद रखिएगा, ये संभावित डेट है अक्टूबर 2025, मतलब फर्स्ट वीक से लेकर 15 या 10 1 से लेकर 15 या 10 अक्टूबर के बीच में आपको संभावित है कि एग्जाम हो जाएगी, ठीक है। जो कभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सुनहरा मौका है, तो आप जरूर जुड़ जाइए, एकदम अपना तैयारी के लिए एकदम पूरा लग जाइए, क्योंकि ये जो वैकेंसी आई थी, फर्स्ट वैकेंसी कब आई थी, फर्स्ट वैकेंसी आई थी 2017 में, ठीक है। तो 2017 और अभी हो जा रहा है 2025, तो डिफरेंस कितना, 8 साल का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो 8 साल का डिफरेंस हो रहा है, तो फिर मान लो ये वैकेंसी कब आएगी कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि झारखंड सरकार का आपको पता ही है, झारखंड की जो वैकेंसी है बहुत लेट आती है। तो आपको 8 साल वेट करना, फिर नेक्स्ट पता है आपका 8 साल या 10 साल बाद आए, तो फिर आपका एज भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें पूरा डिस्कस करने वाले हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए भी वैकेंसी में क्या है, उन लोगों को मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, अब फिर देख लेते हैं एग्जाम जो होगा क्या होगा, ऑफलाइन मोड में, कि ओएमआर मार्कशीट पे होगा, ठीक है। एज देखिए, मिनिमम एज कितना है, 21 साल, तो ये भी याद रखें, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज 26 है। मतलब ये फिक्स नहीं है, बट मतलब इतना अनुमानित है कि इतना दिया गया है, बट हो सकता है और जो एज रिलैक्सेशन जो एस टी है उसको 3 साल, ठीक है, और ओबीसी को 2 साल ये एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक। रिजल्ट जो आ जाएगी, जब मान लो आपको एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सारा चीज़ सफलतापूर्वक हो जाएगी, तो आपका एग्जाम आने की संभावना है जनवरी 2026 में आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को यदि कंधों पे स्टार देखना चाहते हैं, तो आप अपना तैयारी में जुट जाइए। फ़ी के बारे में बात कर ले, तो फ़ी रहेगा 100 रुपये, जनरल ओबीसी का फ़ी लग जाएगा, और जो फीमेल कैटेगरी है उसको 50 रुपये करके लगेगा, ठीक है। तो इतना हो गया, एसटी एससी जो फीमेल कैटेगरी है उन लोगों को 50 रुपये, ठीक। चलिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, फिजिकल में देख लेते हैं कि फिजिकल शारीरिक में क्या क्या परीक्षा है, मेल के लिए क्या है और फीमेल के लिए क्या है, डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाइट, हाइट के बारे में जान लेते हैं। तो हाइट जनरल और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है, ठीक है।
फीमेल के लिए क्या है 140 है, कोई भी चाहे SC हो या ST हो या OBC हो, ठीक है। तो कोई भी कैटेगरी का फीमेल है तो 148 मान ली इतना रहना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो चेस्ट जगह SC ST के लिए मतलब हाइट के बारे में है 155, तो हाइट ST SC के लिए 155 है, ठीक है। SC ST का हम चेस्ट के बारे में बात लेते हैं तो 76, ठीक। आपको 5 इंच फुलाना है, ठीक है, तो वो भी याद रखें। जनरल के लिए OBC के लिए 81 चेस्ट होना चाहिए, ठीक है। आप फीमेल के लिए कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें कोई चेस्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए रनिंग का प्रोसेस जान जानते हैं। 1 घंटा में आपको 10 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है, ठीक है। तो आपको इसमें और एक भी बता देते हैं कि आपको हो सकता है रनिंग पहले फिजिकल हो जाए या पहले एग्जाम ले लिया, तो ये भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो हो सकता है पहले रनिंग करवा ले या पहले एग्जाम करवा ले, तो वो सरकार पे डिपेंड है। अभी कुछ नोटिफिकेशन आएगी तो उसमें हम जो भी कुछ भी अपडेट आएगा हम अपने यूट्यूब चैनल बलराम क्रिएटिव क्लास पे हम आपको सारा अपडेट दे देंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते क्वालिफिकेशन का। तो क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ठीक है, चाहे कोई भी स्टेट से हो, ठीक है। ग्रेजुएशन। सैलरी की बात कर लेते तो सैलरी मान लो 40,000 से स्टार्टिंग सैलरी रहेगी, ठीक है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा या तो हो सकता है पहले रनिंग ले लें या रिटर्न ले लें, अभी कोई कंफर्म नहीं है, ठीक है। तो इतना पता हो गया, रनिंग कभी भी हो सकता है, उसका कोई कंफर्म नहीं है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर 1 कि पेपर 1 में क्या पढ़ना है। तो देखिए हिंदी और इंग्लिश के तो क्या 60 क्वेश्चन रहेगा, इसका भी 60 क्वेश्चन मतलब कि 120 क्वेश्चन, ठीक है। 120 क्वेश्चन में 30% कैटेगरी है पास करना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 32 मतलब आपको 120 में से 36 क्वेश्चन आपको सही करना है। यदि पेपर आपका पेपर 2 और पेपर 3 जांच होगा क्योंकि वही आपको मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो मतलब 120 में आप 36 क्वेश्चन आपको सही करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए हम लोग रीजनल पेपर का बात कर लेते हैं। तो रीजनल पेपर पेपर 2 का बात कर लेते हैं, यही आपका मेरिट बनाएगा। तो ये भी याद रखिएगा, आपको मेरिट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान क्षेत्रीय भाषा। तो क्षेत्रीय भाषा चाहे हिंदी लीजिए, इंग्लिश लीजिए, संस्कृति हो, नागपुरी, कुरमाली, कोई भी पंचमढ़ी, तो कोई भी आपको जो होता है भाषा, क्षेत्रीय भाषा, टोटल 15 भाषा दिया गया है, ठीक है। 15 भाषा, तो आपको जो भाषा पसंद हो आप वो भाषा ले सकते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से 100 क्वेश्चन रहेगा 300 मार्क्स में, ठीक है। तो ये आपको मेरिट बनाएगा, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स का, ठीक है। अब कोटा का जो कोई भी झारखंड कोटा दरोगा का तैयारी करना चाहते हैं कोटा का, तो मेरे चैनल पर जुड़िए, हम झारखंड दरोगा का सारा कोटा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में करवाएंगे। प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन सारा करवाएंगे, ठीक है। आपको पूरा MCQ करवा देंगे और क्लास में आएगा भी जस्ट कोटा का अपलोड होने वाला है, तो वो भी आपको सारा वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। चलिए हम लोग पेपर 3 की बात कर लेते हैं। देखिए पेपर 3 में क्या है, GK GS से क्या है 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो GK GS से 30 क्वेश्चन रहेगा। GK GS का भी हम अपना यूट्यूब चैनल में पर डे GK GS का पर डे अपलोड कर रहे हैं और साइंस का अलग अलग से पर डे अपलोड कर रहे हैं। मतलब एक दिन GK GS होता है, एक दिन झारखंड होता है और एक दिन साइंस का होता है। तो 3 दिन कंटिन्यू चल रहा है और वो सीरीज चल रहा है NTPC के नाम से, ठीक है। तो NTPC ग्रुप डी के नाम से चल रहा है, जो आपको झारखंड दरोगा में भी GK GS का बहुत ज्यादा रोल करेगा। सेमी क्वेश्चन है, सेमी मतलब पैटर्न पे है, ठीक है। तो ये वहां से आप जाके इसको GK GS वाला देख सकते हैं, ठीक है। चलिए झारखंड का बात करते हैं। तो झारखंड से 40 क्वेश्चन है, जो हम पर डे आपको झारखंड का अलग से एक टॉपिक वाइज चला रहे हैं, ठीक है। एक टॉपिक वाइज प्रैक्टिस से चला और एक ऐसा नॉर्मल GK GS का प्रैक्टिस चल रहा है झारखंड का से, ठीक है। तो वहां से आप उसको जाकर कवर कर सकते हैं, ठीक। चलिए विज्ञान का भी अलग से कंटिन्यू चल रहा है टॉपिक वाइज, तो यहाँ से आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो विज्ञान में 20 क्वेश्चन रहेगा। रीजनिंग का भी हम वीडियो जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे, तो आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगा कि झारखंड जो मतलब 17 का जो एग्जाम हुआ था उस बेस पर कौन कौन सा रीजनिंग का क्वेश्चन आया, उस हिसाब से हम आपको रीजनिंग करवा देंगे, ठीक है। मैथ्स का भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे और कंप्यूटर का भी, ठीक है। तो इतना तो टोटल हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कितना 30 40 70, तो टोटल हो जाएगा 150, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। 150 क्वेश्चन है, आपको 3-3 मार्क्स का रहेगा, तो कितना लाना होगा 450। तो 450 मतलब मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 450 मार्क्स हो जाएगा। और उधर झारखंड का जो अभी जस्ट ऊपर में डिस्कस किया था, इधर कितना हो गया, इधर हो गया 100 क्वेश्चन रहेगा रीजनल पेपर से। तो 100 से 300 गुना कीजिएगा तो कितना 300, तो 300 और उधर 450, तो टोटल जोड़िएगा तो कितना होगा 057, तो 750 मतलब 750 हो जाता है टोटल, ठीक है। तो आपको 750 में क्वालिफिकेशन के लिए मान लो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो आपको मान लो 600 मिनिमम लाना ही पड़ेगा। अच्छा सिलेक्शन चाहते हैं तो, ठीक है। तो 600 मान के चलिए आपको सिलेक्शन के लिए इतना लाना ही पड़ेगा, ठीक। चलिए इतना हो गया। तो देख लेते हैं जीके में इतना 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 कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक से कितना क्वेश्चन आना है, ये भी डिस्कस हो गया, ठीक है। चलिए अब फिर इसके बाद यहाँ देख लेते हैं। आप देख ले यहाँ पे आपको टोटल पता चल गया भर्ती के मई में एग्जाम होने वाला, अक्टूबर में ये हो जाएगा। ये सारा हम लोग डिस्कस कर लिए, इतना है। और ये वाला जो JSSC का जो कैलेंडर ऑफिशियल डाटा दिया गया है,
तो इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिस्कस कर दिया हूँ। तो जो भी ये वाला वीडियो नहीं देखे हैं JSSC का कैलेंडर के बारे में, कौन कौन सा ये सब सारा वैकेंसी जो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब जितने भी वैकेंसी दिया हुआ है ये सब के बारे में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो इतना ही। आपको शायद आपको जितना झारखंड दरोगा से जितना भी डाउट हो सारा क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, और जो कोई भी नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। हम आपको झारखंड का जितना भी अपडेट होगा आपको इस चैनल पे जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कोई भी अपडेट आएगी तो हम आपको इस चैनल पे सारा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको सारा डाउट क्लियर हो गया, रनिंग प्रोसेस क्या है, एग्जाम का प्रोसेस है, हाइट क्या है, फिजिकल में क्या क्या होने वाला है वो सारा पता चल गया, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्जाम की संभावना क्या है वो सारा पता चल गया। फिर हम आपको जस्ट पट्टा में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ता है, अन्य पेपर में कौन कौन सा सिलेबस पढ़ता है, तो वो सारा हम लोग आपको डिस्कस कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलिए, झारखंड दरोगा का सिलेबस के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिल गया होगा, तो आप अपना तैयार